फ्रंट व्यू, ठीक है ना। ये ई लिखा हुआ है इधर से, एलिवेशन मान के चलो ये वाला है, ये फ्रंट व्यू तुम्हारा है। तो फर्स्ट एंगल मेथड में ये फ्रंट व्यू जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, इधर बनेगा कि इधर बनेगा। अगर हमें जो है ये दिया गया है, जो चित्र यहाँ पे दिया गया है, अगर इस साइड से देखने के लिए बोल रहा है, यानी कि हम इधर से देख रहे हैं, तो यही चीज हमारी इस लाइन के इस पार बनेगी, समझ रहे हो। अगर सेम चीज हमें इधर से दे दिया गया होता, एलिवेशन दे दिया होता इस साइड में, इसे फ्रंट व्यू मान लिया गया होता, तो ये चीज हमारी लाइन के इस पार बनती, बराबर। ये हमारा है फर्स्ट एंगल मेथड। ये फर्स्ट एंगल मेथड में हमारा काम चल रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर, और जिधर से देखने के लिए बोल रहा है उसके अपोजिट साइड में, इधर से बोल रहा है तो उस साइड में, उधर से बोल रहा है तो इस साइड में हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू के हमेशा नीचे ऊपर क्या बनता है, टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के साइड में क्या बनता है, साइड व्यू, ठीक है ना। चलो अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये एक्स एक्सिस पे हमें रख लेना है और 1-1 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे छोड़ देना है, ठीक है। ये और बिल्कुल हल्की सी लाइन इसमें कर देनी है पतली पेंसिल से। ये हम किस लिए कर रहे हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो है आपस में वो मिक्स ना होने पाए, ठीक है जी सर। पूरा प्रोजेक्शन अलग अलग बना रहे और वो साफ दिखे। ठीक है, यस। चलो हम प्रोजेक्शन बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, इधर से हमें एलिवेशन दिया गया है, ठीक है। अगर हम इधर से मान के चलो देख रहे हैं इसे, प्रोजेक्ट को जो भी है ये, इसको देख रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें दिखेंगी, ये आप लोग एनालाइज करिए, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं इस साइड से, तो हमें ये वाला पार्ट दिखेगा पूरा, ये वाला पार्ट दिख रहा है, और ये वाला पार्ट दिख रहा है, बाहर निकला हुआ है, और ये ट्रायंगल वाला पार्ट भी है, ठीक है। कंफर्म बिल्कुल से, इससे ज्यादा हमें कोई चीजें इसमें नहीं दिख रही है। अगर हम इधर से देखना है तो अगर इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से टेढ़ा कर लें, क्योंकि हमें फ्रंट बनाना है, तो फ्रंट बनाने के लिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सामने से कर लें, जैसे मान के चलो ये फोन है, ये टैग मान के चलो इस तरीके से दिया गया है। अगर ये बोल रहा है कि इसका फ्रंट साइड बनाना है, तो इधर से तो हम देखेंगे तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है हमारा साइड व्यू होगा, ये हमारा टॉप व्यू हो गया ऊपर का। तो अगर हम एक अपने माइंड में इमेजिन करें और सोचें कि इसे हम इधर से अगर देखेंगे तो हमें क्या क्या चीजें दिखेंगी, तो फ्रंट साइड से केवल ये चीज हमें दिखने वाली है, ठीक है। ना कि हमें ये दिखेगा और ना ही ये टॉप व्यू दिखेगा, कुछ दिखने वाला नहीं, केवल फ्रंट व्यू दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में जो है ये जितनी चीजें हम मार्क कर चुके हैं, इतनी चीजें हमें दिखने वाली हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। चलो अब इसे हम बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, ये बने कहाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर, और इस साइड से देखने के लिए दे रहा है, इस साइड से। चलो मान लेते हैं इसे बॉक्स नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। तो अगर हमें इधर से देखने के लिए दे दिया है तो ये बनेगा बॉक्स नंबर 1 में। अगर यही चीज इधर से देखने के लिए बोल देता, मान के चलो ये आपका फ्रंट साइड हो गया, ये साइड व्यू हो गया। अगर मान के चलो फ्रंट साइड ये दे दिया गया होता, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, तो इधर से दे दिया गया हो तो सेम चीज तुम्हारी जो है बॉक्स नंबर 2 में बन जाती, ठीक है। और इसके नीचे टॉप व्यू बन जाता और इसके बगल में साइड व्यू बन जाता। अब यहाँ पे अगर हमारा फ्रंट व्यू बन रहा है
तो यहाँ पे हमारा टॉप व्यू आएगा। टॉप व्यू जो होता है, अगर हम फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू के नीचे रहेगा, अगर थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू के ऊपर रहेगा टॉप व्यू। समझ रहे हो? अब हमारा यहाँ पे फ्रंट व्यू आ रहा है तो इसके जस्ट बगल में साइड व्यू आ जाएगा और इसके नीचे जो है टॉप व्यू आ जाएगा। ठीक, कंफर्म हो बिल्कुल से? चलो अब हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है। यहाँ से चलो हम देख रहे हैं पीछे साइड से इसके, ठीक है। तो यहाँ से 50 और यहाँ तक की ऊंचाई जो है 50 सेंटीमीटर दी गई है। यस सर। ठीक है, चलो ऊपर से नीचे में कितना आना है? 50। और हमको ये जो मिडिल में लाइन है यहाँ से हमको नहीं चालू करना है, जो 1-1 सेंटीमीटर छोड़े हैं उसके बाद प्रोजेक्शन को चालू करना है। ठीक है, ये लो यहाँ पे हम रखे ये सेपरेटरी स्केल के माध्यम से हम 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर ऊपर वाले, हाँ ये ऊपर वाले में, ठीक है। फ्रंट व्यू बना रहे हैं, सॉरी। तो ये ऊपर की तरफ हम 50 mm चले गए, ठीक है। 50 mm चले गए। अब इसके बाद क्या है, ये हमें साइड में कितना आना है इधर? 90 और ये 22 इधर, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसी के प्लेन सरफेस पे है, समझ रहे हो ना। तो इसी लाइन पे ये टोटल है। तो 90 ये हो गया तुम्हारा और 22 ये हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल 112। तो इधर हमें कितना आना है? 112। ये लो इधर हम चले गए, टोटल 112, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि 112 जब हम आए हैं तो वहां से जो ये वाला उभरा हुआ सेक्शन इधर जो बाहर की ओर निकला है उसमें कितना ऊपर की तरफ गए हैं? 25, ठीक है। तो ये लो हम यहाँ पे पेंसिल रख लिए स्केल और हम ऊपर की ओर चले गए, कितना? 25 चले गए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हम 25 ऊपर आ चुके हैं, यानी कि हम इस समय यहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम अंदर कितना आए हैं? 22, ठीक है ना। ये लो हम यहाँ से 22 आ जाएंगे अंदर की ओर। बाईस अंदर आ गए, ठीक है। अब ये जो है अब फिर से हम कहाँ पे आ चुके? यहाँ पे, यानी कि इस लाइन के जस्ट सामने, क्योंकि अभी हम यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से देखने पे ये वाला जो तुम्हारा कॉलम है इसके जस्ट बगल में ये दिखेगा, इसी से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो हमें इस लाइन पर अब हम आ चुके हैं दोबारा यहाँ पे। तो इसमें हमें टोटली ऊपर कितना जाना है? 50 जाना है। नीचे से यहाँ से हमें टोटल यहाँ तक 50 की ऊंचाई लेनी है। चलो ऊपर की ओर चलते हैं। 50, ये लोग पहुंच गए 50, ठीक है। अब ये देखो कि उसके बाद हम अंदर कितना आए हैं। अभी तो हम इस वाली लाइन पे हैं, ये वाली लाइन पे। अब यहाँ से हम अंदर की ओर कितना गए? ये चीज देखो, 12 गए हैं। ये कहाँ पे दिखाया गया है? इस साइड वाले में, ठीक है ना। अगर इधर नहीं दिया गया है तो ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम साइज के हैं। चलो हम इधर आ गए, कितना? 12। ये लो आ गए 12, ठीक है ना। उसके बाद ये जो हमें ये वाला कॉलम दिया गया है, अभी हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन नीचे आ चुकी है, तो नीचे में कितना आना है? 38, टोटल 38, ठीक है ना। ये 38 यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है, ये वाली पूरी डायमेंशन। चलो हम 38 आ जाते हैं ऊपर से नीचे। ये लो आ गए हम 38, ठीक है। अब यहाँ से हम 38 आ चुके हैं।
तो अब ये बताओ, हम अभी इस समय यहाँ पे यहाँ पे हैं, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 66। ठीक है, चलो यहाँ से अंदर की ओर आए कितना? 66। ये लो आ गए 66। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ से ऊपर कितना जाना है? 38। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से हमें ऊपर जाना है 38। चलिए 12 है। ये हम ये वाला कॉलम जो है हमारा कितना है? 12 का। ठीक है, और नीचे कितना आना है? 38। ये देखो हम यहाँ से जाएंगे इधर 38। ठीक है, अब हम कहाँ पे हैं? जो हमारा इतना सिस्टम दिखने वाला था, ये और ये इतनी चीजें हमारी बन चुकी हैं। अब हमारा बचा क्या है? ये ट्रायंगल है। ठीक है ना? अब ये चीज देखो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये वाला कोना जो है, ये कॉलम से कितनी दूरी पे है? 33। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक डॉट ले लेंगे 33 पे एक डॉट रख लिए, और इस ये जो कॉलम है, कॉलम की टोटली एकदम ऊंचाई से इस डॉट को मिला दिए। अब देखो इसमें और भी कोई चीज है हमारी बात है, जितना हुआ इसमें, जितना है हमारा फ्रंट व्यू वो टोटल बन चुका है। अब इसमें क्या करना है? हमें डायमेंशन लिखनी है। ठीक है, चलो हम इसके डायमेंशन लिख लेते हैं। हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? 90। टोटल यहाँ से यहाँ तक है हमारा 112। ठीक है, ये 1 1 और 2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? इसकी डायमेंशन हमारी जो है ये है 90, यानी कि 90। ठीक है, हमारी इतनी डायमेंशन हो चुकी है। अब ये बताओ हम ऊपर कितना गए थे? ऊपर 25। ये लो हम आ गए 25। ठीक है, अंदर कितना गए थे? 22। ये हम यहाँ पे गए थे 22। ठीक है, अब ये जो हमारी टोटल ऊंचाई कितनी थी? 50। ठीक है, अंदर कितना आए थे हम यहाँ से? 12। ये हम आ गए यहाँ पे 12। ठीक है, तो जितना कॉलम हमारा ये वाला है सेम उतना वो ही है। ठीक है ना? अगर हम एक साइड इसकी जो चौड़ाई है वो बता दिए गए हैं और उधर जो है नहीं बताया गया, तो मान के चलो दोनों चीजें सेम है। सेम साइड की अगर दोनों हैं, एक साइड अगर हम लिख दिए हैं तो दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है, वो दोनों साइड मान्य है। ठीक है ना? हाँ, तो अब ये है हमारे, ये ट्रायंगल है। ठीक है ना? यहाँ से और ये ट्रायंगल की जो हमारी डायमेंशन है ये कितनी है? 33। चलो इसके अंदर ही लिखे दे रहे हैं। आप लोग वहां पे कोशिश करना है सब कुछ बाहर लिखे। ठीक है, ये कितने हैं? 33। ये वाली डायमेंशन हमारी। ठीक है ना? अब हमारा फ्रंट व्यू जो था रेडी हो गई, ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, अब हमें क्या करना है?
टॉप व्यू बनाना है। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में इसके नीचे बनेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, सीधी सीधी लाइनें खींच लेते हैं, ठीक है ना। चलो पेंसिल यूज कर लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, हाँ यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल? 90, ठीक है। यहाँ हम 90 पे एक डॉट कर लेंगे और टोटल कितना था? 112, है ना। 112 पे एक डॉट कर लेंगे। बिल्कुल हल्की सी लाइन है, हमें खींच लेनी है। इधर से 10 छोड़ करके हमें 12 छोड़ के एक और डॉट लेना है, ये खींच लेना है, ठीक है। ये खींच दिए हैं और यहाँ से कितना अंदर गया है? 33, ठीक है। नहीं वो तो 12 गया है ना अंदर। अच्छा हाँ वो 33 ये 33 है। यस सर। यहाँ पे हम ठीक है यस सर। इस तरीके से खींच दिए हैं। अब हमें क्या बनाना है? टॉप व्यू। इस ऑब्जेक्ट का हमें टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू बनाने के लिए हम इसको इमेजिन करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं। यस सर। ठीक है ना। तो अगर हम इसे देखो, ये अगर हम ऊपर की ओर से देख रहे हैं, यस सर। ठीक है ना, तो हमें क्या ये वाला पार्ट दिखेगा पूरा? यस सर। दिख रहा है ये? यस सर। दोनों ऊपर। ये जो ढलान टाइप का बना हुआ है ये दिख रहा है, उसका बीच में जो है वो भी ठीक दिखेगा। है। और ये जो है प्लेन सरफेस जो इसमें है अंदर, यस सर। ये भी बनेगा। और सर ये निकला हुआ पार्ट ये भी होगा। ये दिखेगा उसका टोटल, और ये इसका ऊपर वाला दिखेगा। यस सर। इसके सिवा कुछ और है? नो सर। इतनी चीजें हमें दिखने वाली हैं, ठीक है। यस सर। तो चलो हम चालू करते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, मान के चलो इसे हम इस तरीके से पकड़ के घुमा दें। इसको जब घुमा देंगे तो ये क्या है? ये वाला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पहुंच गया। यस सर। ये वाला पॉइंट हमारा नीचे की ओर आ गया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और जो ये वाला हिस्सा है ये इस साइड आ गया, Yes, sir. क्योंकि ये पलट चुका है। यस सर। चलो अब पहला हम बना रहे हैं ऊपर से। मान लो हम यहाँ पे हैं अभी, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम नीचे की ओर कितना आए हैं? 40। 40 सही है। Yes, sir. चलो हम 40 आ गए नीचे, ठीक है। ये हमारा 40 मिस्टेक से 50 खींच गया था, तो हम 40 आना है, ये हम डॉट लगा देंगे, यस सर। ठीक है। जी सर। चलो हम 40 पे आ चुके हैं। अब अगर हम 40 पे आ गए और ऊपर से हम देख रहे हैं इस चीज को, तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट दिया गया है यस सर। कहीं पे अंदर की ओर तो गया नहीं है, नो सर। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की लाइन बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें मान के चलो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यस सर। ये इस तरीके से है, इस तरीके से मान लो, यस। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सरफेस बाहर निकला है यस। और यहाँ पे ये अंदर की ओर है, ठीक है। तो अगर हम इसे साइड से देखेंगे तब तो दिखेगा। तब तो हमें ये दिख रहा है कि ये हमारा बाहर है, यस। ये अंदर है। और अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे बराबर तो ये हमारी बिल्कुल लाइन ये वाली बराबर बराबर दिखेगी। Yes. और अगर हम इधर से देखेंगे तो भी हमें समझ में नहीं आएगा कौन सा आगे कौन सा अंदर Yes, है, yes. ठीक है ना। तो चलो हम ऊपर से भी इसको देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें टोटल एक कितना आना है? 90। डायमेंशन देखो 90 हमें जाना है, ठीक है। चलो 90 हम चले चलते हैं। कितना नीचे आए थे? 40 पे ये हमें डॉट कर लिए और यहाँ से 90। हमें 90 जाना। यस। जो ऊपर से लाइन हमारी 90 की आई हुई है, क्योंकि हमारा 90 का था यहाँ से यहाँ जी तक, सर। ठीक है।
और यहाँ से हम बिल्कुल सीधी लाइन खींच दिए थे, तो ये हमारा 90 का ऑटोमेटिकली हमें पूरे डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम ऊपर कितना गए हैं, ऊपर 40, जितना हम यहाँ से नीचे आए थे उतना ही हमारा ये वाला भी है हिस्सा। ठीक है ना, तो हम 40 ऊपर की ओर चले जाएंगे। चलो ऊपर की ओर चलते हैं। ये लो 40 ऊपर की ओर चले गए, और जिस तरीके से ये वाला हिस्सा ऊपर से देखने पे पूरा सेम है, ठीक है, कहीं पे अंदर नहीं गया है, सेम उसी तरीके से हमारा पीछे वाला साइड भी है। ठीक है, पीछे वाला साइड भी है। अब हम क्या करेंगे, उसको मिला देंगे, ये वाली जो लाइन है हमारी मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक, चलो इसे मिला देते हैं। ये लो मिला दिया गया है। जी सर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक ही हमारा छोटा सा हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ है, यस सर। तो एक कहां से निकला है ये चीज हमें बताने के लिए यहाँ पे डायमेंशन हमें देखनी पड़ेगी। जी सर। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, इस कोने से इस कोने तक 40 है, और यहाँ से अगर हम चालू करते हैं तो अंदर की ओर कितना जाना पड़ेगा हमें, 22। ठीक है ना, 22 ये हो गया, और ये वाला कितना है, इसकी कितनी है मोटाई, 10 है, तो 22 और 10 32 हो गया, यानी कि उधर से हमें 8 छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, 8 mm हमको ऊपर से छोड़ देना है और नीचे एक डॉट लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्केल रखे हैं और 8 पे हमें एक डॉट लगा लिए। ठीक है, और उसके बाद इसकी मोटाई कितनी हमारी 10 है, यहाँ से हम 10 पे एक डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, अब बाहर की ओर कितना गए हैं, 22, बाहर की ओर गए हैं 22, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की हमारी डायमेंशन कितनी थी, 22 पे, और यहाँ से एक सीधी लाइन हमारी पतली आ चुकी है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट उसी 22 वाली लाइन पे ले चलते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, आगे से मिला देंगे, क्योंकि हमारा ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स हमारा बना हुआ है यहाँ पे आकर के खत्म हो गया है। अब इसके आगे हमारे ऑब्जेक्ट में कोई पार्ट नहीं है यहीं तक का। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि ये देखो यहाँ पे ये जो दीवार टाइप बनी हुई है, अगर हमें सामने वाले को समझाना है कि यहाँ पे दीवार है तो उसे कैसे पता चलेगा, एक तो हमें यहाँ पता चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से हमें किस तरीके दिखेगा, वो एक बॉर्डर टाइप बना रहेगा उसका। ठीक है ना, पट्टी टाइप की, तो कितने सेंटीमीटर, कितने mm, कितने डायमेंशन छोड़ करके हमारा इस साइड वो पट्टी की लाइन है, वो चीज हमें ध्यान देना है। तो कितना था हमारे यहाँ से यहाँ तक 12। अब चलो हम ऊपर से नीचे तक आ जाएंगे सीधे। ये जो हमारी 12 की इसकी लाइन है, ये पतली लाइन पेंसिल जो खिंचाए हैं हम, इसी पे 12 पे खींच देंगे। ये लो आ गए 12, और सेम चीज जो है हमारा इधर भी बना हुआ है। ठीक है, एक दीवार टाइप की जो ये खड़ी है, ये हमारी इधर भी है और सेम डायमेंशन की है 12 की। ये लो इधर भी हम आ गए नीचे 12 डायमेंशन पे ये पूरा हम आ चुके हैं। अब जो हमारा ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों बराबर के हैं, इतना हमारा बन चुका है। अब ये जो हमारा एक ट्रायंगल वाला पार्ट है, ट्रायंगल वाला पार्ट जो है यहाँ से अंदर की ओर है। यस सर। पूरे प्लेन सरफेस जो है उसका पूरे में बना नहीं है, वो ट्रायंगल कुछ जगह में बना है, पूरे ऑब्जेक्ट के कुछ स्थान पे बना है। तो कितने स्थान पे बना है, कहाँ पे बना है, ये चीज हमें देखनी है। तो ये बताओ हमें, अगर हम अभी यहाँ पे हैं, यस सर, इस कोने पे, यस सर, तो यहाँ से और ये ट्रायंगल की दूरी कितनी है, 20 है। टोटल यहाँ पे 40 है, और इस साइड में ट्रायंगल की मोटाई जो है 20 दे दी गई है। तो ऊपर से 20 आकर के, ठीक है ना, 20 आकर के हमें एक डॉट लगा लेना है। चलो ये 20 पे आए, हम एक डॉट रख लिए, और इधर भी ये जो हमारी यहाँ पे आकर के खत्म हो गया था ये ट्रायंगल, यहीं से एक हमारी पतली लाइन नीचे की ओर आई हुई है। 20 पे आके हम एक डॉट रख लिए हैं। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, और ये ऊपर से
इसको मिला देंगे, क्योंकि हमें उसमें पता चलना चाहिए जो हमारा एक प्लेन सरफेस है, जो हमारा ट्रायंगल टाइप का, ये ट्रायंगल कहाँ तक जाके खत्म हो रहा है। तो हमें ऊपर से देखने में पता चल रहा है कि यहाँ से जाकर के हमारा ट्रायंगल यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है ना। इधर से हम देख रहे हैं तो हमें ट्रायंगल दिख रहा है, हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कहाँ तक जा रहा है, कितना मोटा है। इसकी मोटाई हमें दर्शाने के लिए टॉप व्यू बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर इधर से देख रहे हैं इसकी मोटाई का तो हमें पता नहीं चल रहा है कितना मोटा ऑब्जेक्ट है। जब हम ऊपर से देखेंगे तब हमें इसकी मोटाई का आभास होगा कि हमारी मोटाई इतनी है, ठीक है। चलो अब इसकी बारी क्या है, अब इसमें कुछ बाकी है। अब ये टॉप व्यू जितना दिख रहा था वो हमारा पूरा पार्ट बन चुका है, कोई बाकी तो नहीं है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसकी बारी क्या है, डायमेंशन लिखने की, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, 90। यहाँ से यहाँ तक 90। ये टोटली हमारा 90, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है कि हम यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा 90 है। अगर हम टॉप व्यू बना रहे हैं वहां पे हमें किस डायमेंशन लिखने की जरूरत है, ज्यादा जरूरत है अगर तो उसकी ऊंचाई की जरूरत है। इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट पहले ऐसे था, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई थी वो तो हमें ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक पता चल चुकी है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे पलट दिए, जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं उसको, तो हमें उसकी चौड़ाई का पता चलेगा, ठीक है ना, कितना उसकी थिकनेस है, कितनी मोटाई है, उसकी पता चलेगा हमें। तो उसकी डायमेंशन हमें यहाँ लिखना जरूरी है। अगर हम ये नहीं भी लिखेंगे इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पहले से वो लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत हमारा होने वाला नहीं है। चलो अब हम इसकी जो है ऊंचाई देख ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 40। ये हमारा है 40, टोटल है 40 का, है ना जी सर। और जो कि हम यहाँ पे हमारा ये 2 भाग हो चुका है, ठीक है ना। ये जो एक सर्कल बना हुआ है हमारा, ठीक है ना, ढाल टाइप का, तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, अब ऊपर से देखने पे ट्रायंगल भी नहीं रहा, ऊपर से तो ये ढाल है, ठीक है ना। तो ये ढाल जो हमारा है, ये और ये दोनों अलग अलग पार्ट में हो गए, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जो कि इसकी डायमेंशन है कितनी, 20 mm, और नीचे वाली कितनी है, 20 mm। चलो हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, इसको 2 भाग में बांट करके 20 ऊपर वाला, 20 नीचे वाला, और 20 हमारा नीचे वाला हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 40, ठीक है। अब हमें इधर आना है, तो इधर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से और यहाँ तक हमारा कितना छूटा हुआ है, 8। ये हमारा हो गया 8, ठीक है जी सर। और इसकी मोटाई कितनी है, 10 mm। ये हमारा टोटल हो गया 10 mm, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है, 22। ये हम अपना लिख दिया यहाँ पे 22, जी सर। ठीक है। अब हमारा जो था ये फ्रंट व्यू बन चुका है, टॉप व्यू जो हमारा था, जितनी चीजें उसमें दिख रही थी, ये हमारा टॉप व्यू बन चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ से टॉप व्यू हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें बनाना क्या है, साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट व्यू बना हुआ है, इस पे हमें जितने पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट तो हमारा ये वाला लाइन वाली हो गई, एक पॉइंट, ठीक है। दूसरी पॉइंट हमारी यहाँ पे हो गई है, ये जितनी लाइनें जहाँ पे हैं, ठीक है, जितने हमें मोड़ मिल रहे हैं वो एक हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एक हमारी ये लाइन हो गई, एक ये हो चुकी है, एक ये हो गई है, और एक ये हो गई है, ठीक है। टोटल 4 हैं। तो जो एक सबसे नीचे वाली है वो तो खींची हुई है, ये जी सर। 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम पहले ही बनाए थे। तो ये जहाँ पे धरा हुआ है, मान के चलो ये एक प्लेन सरफेस है पूरा, यहाँ से वहां तक, ठीक है ना। ये अपने सरफेस पे रखा हुआ है, तो जहाँ पे ये रखा है सेम चीज हमारी इधर भी रख जाएगी। तो एक तो हमारा पहले ही खिंचाया हुआ है, ठीक है, पूरा खींचा है। अब इसके बाद क्या है,
हमें दूसरी खींचनी पड़ेगी, ठीक है। जी सर। चलो हम आ गए दूसरी पे। यहां से हम बिल्कुल हल्के से एकदम पतली लाइन इधर की ओर खींच दिए, जी सर। ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सी है, ये 25 वाली, ठीक है। चलो यहां से हम इधर आ गए, ठीक है। अब एक जो हमारा अगला है और लास्ट है वो ये वाला है, ठीक है। जी सर। ये लो इधर आ चुके हैं हम, ठीक है। अब कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। तो अब एक पॉइंट हमारा ये वाला है इसमें, जी सर। ठीक है। इधर से हमें जितने पॉइंट निकालना है वो हमें कहाँ लाना है, ये जो मिडिल वाली लाइन है उस पे लाना है, यहाँ तक लाना है। जी सर। जितनी भी लाइन इधर से हम लाएंगे पतली वाली लाना है। जो हमारा प्रोजेक्शन बनाना है वो मोटी पेंसिल से बनाना है 2B से, ठीक है। और जो ये बनाना है ये पतली पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, जितने पॉइंट हमें इसमें मिलेंगे उन पॉइंटों को हमें कहाँ तक लाना है, ये मिडिल वाले लाइन तक, ठीक है। एक लाइन हमारी ऑलरेडी बनी हुई है और दूसरी लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली। जी सर। चलो धीरे से हम इसको ला दिए, यहाँ पे ला दिए हैं, ठीक है। अब जो है अगला हमारा क्या है, ये वाला है, ये ला चुके हैं हम, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी जा रही है, ये वाली बिल्कुल हल्का सा 2 mm टेढ़ी है बस, और ज्यादा नहीं, ठीक है। जी। इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, लाइन टेढ़ी ना होने पाए, ठीक है। ये हमारा आ गया और लास्ट एक ये है और इसके बाद एक और है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक हमारी ये वाली है जो कि हमें लानी कहाँ तक थी, केवल मिडिल पॉइंट तक, जी सर। ये, ठीक है। जी सर। तो यहाँ की जो हमारी एक्स्ट्रा है दोनों इन्हें हम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो अब हम देख रहे हैं, इसमें हम तुम्हें एक कंपास वाला बता चुके हैं जो हमें कंपास से बनाना है। एक जो हम बनाए वो 45 एंगल वाला बता चुके हैं, 45 डिग्री एंगल का। और एक और दूसरा हम तुम्हें बता रहे हैं, ये सिस्टम देखना। ये हम मिडिल पे रख लिए हैं, ठीक है। जी सर। ये रख लिए। तो पहला पॉइंट हमारा कितने का है, 8 का, ठीक है। जी सर। 8 का है। और दूसरा हमारा कितने का था, 20 का। 18 का। अच्छा हाँ। यस सर। ये वाला 8 ऊपर का 10 ये 18 का, ठीक है। और उसके बाद तीसरा कौन सा है, 20 का। 20 का। और चौथा कौन सा है, 40 का। 40 का। टोटल 1 2 3 4 और ये 5वां तो खुद ही खींचा हुआ है, यस सर। ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये हम कहां से किए थे, 1 mm छोड़ करके। जी सर। और सेम चीज है 1 mm छोड़ दिए इधर हम, 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 सेंटीमीटर छोड़ के चेक किए थे और 1 सेंटीमीटर हम इधर छोड़ दिए। पहली लाइन हम खींचेंगे कितने पे, 8 पे, डॉट ले लिए। वो मिडिल पे खींचे। ये मिडिल लाइन कौन सी, इस पे बना है, उसके ऊपर ये वाली। तो हम इधर भी मिडिल पे लिए थे ना, अच्छा हाँ सर सही। ये हम यहाँ पे मिडिल पे जी सर। लिए, ठीक है ना। यहां से ले लिए, आई एक हमारी हो गई 8 mm पे, एक 10 पे हो गई, दूसरी कितने पे है, 18 पे, फिर 20, उसके बाद 20 40 और 40। एक जो हमारी 18 पे है वो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। 8 वाली। यस। चलो हम 8 वाली को 8 वाली से मिला दिए, ठीक है। और उसके बाद हमारी कौन सी है, 18 वाली। 18 वाली को 18 वाली से मिला दिए। उसके बाद कौन सी, 10 वाली,
20 हाँ वही 20 वाली से मिला दिए हैं। उसके बाद हम इससे 40 वाली ये लो हम 40 पे मिला दिए। जी सर। ठीक है। यस सर। अब ये अगर हम 45 डिग्री का एंगल बना करके मोड़ेंगे तो भी वहीं जाएंगी, और अगर हम कंपास रख के मोड़ेंगे तो भी वहीं पे जाएगी। कोई दिक्कत इसमें अब नहीं है। ठीक है ना। अब क्या है कि अगर तुम्हें बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, तुम्हारे पास वो सिस्टम अगर नहीं है ईडी वाला जो स्केल होती है, तो क्या करना है, हमारी पहली पॉइंट कितने पे थी, 8 पे, फिर 18 पे, उसके बाद 20 पे, उसके बाद 40 पे। ये लो हम यहाँ पे रख लिए। ठीक है। फर्स्ट हमारी हो गई 8 पे, दूसरी 18 पे, 8 के बाद 18 पे है ना, 18 पे, उसके बाद 20 पे, उसके बाद 40 पे। ठीक है। ये लो हम 40 वाली 40 से मिला दिया लाइन को। ठीक है। 8 वाली को हम 8 से मिला देंगे। ठीक है। यस सर। ये लो 18 वाली जो है हमारी 18 वाली से मिल जाएगी लाइन। यस सर। 20 वाली 20 से। ठीक है। 20 वाली हमारी 20 से मिल जाएगी, और 40 वाली 40 से मिली हुई है। चलो हम क्या बना रहे हैं, साइड, इसका साइड व्यू, जो कि हम इधर से देखकर बनाएंगे। जी सर। ठीक है। अब ये चीज देखो तुम यहाँ पे, यहाँ से हमें देखने में क्या क्या दिख रहा है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे से इस तरीके से मोड़ दिए, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पकड़े ऐसे, और इस तरीके से इसको हम घुमा दिए। अब घुमाने पे हमें मान के चलो केवल इस साइड हम यहाँ पे खड़े ऊपर देख रहे हैं। ठीक है। ये मैं खड़ा हूं मफलर बांध के। ठीक है। चलो अब हमें क्या दिखेगा, एक तो हमें ये वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है ना। देखो ये वाला पार्ट दिखेगा, और दूसरा हमारा ये वाला दिख गया। अब इसके सिवा हमें क्या दिखेगा, इसके सिवा हमें कुछ नहीं दिखने वाला है, क्योंकि बाकी चीजें जो है इसके पीछे हैं, ढकी हुई हैं। और इसकी चौड़ाई सेम एक्यूरेट उतनी ही है जितनी इसकी है। तो अगर हम जस्ट इसके सामने खड़े होकर देखेंगे तो हमें वो वैसे भी नहीं दिखने वाला। समझ रहे हो ना। अगर कोई सेम डायमेंशन की चीज है, मान के चलो इसकी दो बात छोड़ो, ये तो सेम ही है। ठीक है। चलो ये दोनों चीजें हैं, अगर तो एक अगर इसमें हमारी पास है और एक दूर है, तो वैसे भी अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आंख का एंगल होता है ना, इसके बाद जो पीछे की चीजें होंगी फैलती चली जाएंगी। समझ रहे हो ना। वो दिखाई नहीं देंगी पीछे वाली चीजें, क्योंकि एंगल जो होगा हमारा आंखों का ऐसे फैल जाएगा। समझ रहे हो ना। ये चीजें कहाँ पे अप्लाई होती है, जो आंखों का जो मतलब बीच का एरिया है, अगर उससे ज्यादा है तो। समझ रहे हो। मान के चलो हमारे दोनों आंख के बीच का इतना फासला है। अब इस फासले से कोई ज्यादा की चीज, अगर कोई ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, वहां पे ये चीज अप्लाई होगी, वो वहां पे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा। और अगर ये चीज मान के चलो पतली है, तो यहाँ पे हमें सामने वाली चीज दिखेगी, क्योंकि इसका एंगल हमारा अंदर की ओर जाएगा। कभी ध्यान दियो, ध्यान देकर देखना। ठीक है। तो दोनों चीजें जो है हमारी सेम चौड़ाई की हैं, ये और ये। तो पीछे वाला हिस्सा में कुछ दिखने वाला नहीं है। तो ये जो है हमारी इतनी भी लाइनें हैं और पीछे बनी हुई हैं। समझ रहे हो। बना तो है पीछे, सामने से दिख नहीं रहा है, और हमें तुमको बताना है यहाँ ये चीज हमारी पीछे बनी हुई है, यहाँ से इतना जगह छोड़ करके इस साइड में बनी हुई है। तो उसको हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉटेड लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो अब ये बताओ हमें, मान लो यहां से कितना छूटा हुआ है, ये जो हमारा है निकला हुआ हिस्सा, यहां से ऊपर की ओर कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब 8 जो हमारा है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। चलो हम इसको बना के देख रहे हैं। ठीक है। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, मान लो हम यहाँ पे हैं इस समय। ठीक है। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 40 नहीं होगी, 50 होगी। चलो हम इस पे चल ऊपर की ओर चल रहे हैं, कितना, 50।
जो कि हमारी डायमेंशन पहले से बनी हुई है, ठीक है ना। ये हम आ गए 50 ऊपर की ओर, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम कहां से यहां चले थे, ऊपर की ओर, अभी हम यहाँ पे हैं, जी सर। ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ से हमें अब यहाँ पे जाना है, 40। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 40। 40। अब देखो अगर हम इधर से देख रहे हैं तो हमें यही पार्ट तो दिखेगा, न इसका ऊपर वाला दिखेगा न इसका साइड वाला दिखेगा, क्योंकि ये तो हम फ्रंट से देख चुके हैं, अब वो हम टॉप से देख चुके हैं। हमें केवल इस लाइन के अंडर वाला दिखेगा, इस साइड वाला, ठीक है ना ऊपर की दिखेगा ना साइड का दिखेगा। चलो अंदर कितना जाना हमको, 40। ये लो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा उतना ही आ चुका है, लो हम 40 अंदर आ चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि जितना हम इधर से ऊपर गए थे, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। पहले यहाँ से ऊपर गए 50 mm, उसके बाद अंदर आई कितना, 40 mm। अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी नीचे की 50 mm है, क्योंकि इसकी है, दोनों की सेम है, तो हम कितना आ जाते हैं नीचे, 50। ये लो आ गए 50, ठीक है ना। अब ये जो हमारा ये हिस्सा निकला हुआ है, ये एक सरफेस पे ही रखा है, तो इसी के बराबर प्लेन ये लाइन में रखा हुआ है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इस तरीके से घुमाएंगे और सीधा करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल समान आ जाएगी, ना ये ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, बिल्कुल बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमारी बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा जो है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारा आपस में मिल जाएगा, जी सर। ये लो मिल चुका है, ठीक है। अब वो हमारा जो निकला हुआ हिस्सा है वो ये वाला पार्ट है जो हमें दिख रहा है, ये, ठीक है ना। अब हमें इसको बनाना है, ठीक है। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ये ध्यान देना कि इधर से हम कितना अंदर आए हैं, ठीक है। टोटल इसकी चौड़ाई कितनी है, 40, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 40 है, इधर से हम 22 अंदर गए हैं, ठीक है ना। और फिर इसकी मोटाई कितनी है, 10। 22 और 8 कितने हुए, 22 और 10 32 हो गए, ठीक है। और टोटल कितनी है, 40। तो उस साइड हमारा जो है 8 बचेगा, ठीक है ना। तो हमें 8 अंदर आना है। चलो हम यहाँ पे 8 पे ये आ चुके हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी हमारी, 8 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यही लाइन हमारी यहाँ पे आई है, 45 डिग्री पे यहाँ से ऊपर मुड़ गई है, ठीक है। तो अब 8 पे आकर के हम एक डॉट रख लिए हैं, ठीक है। अब ये देखो तुम, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट में बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ये कितना ऊपर गया है, ये हमारा 25 ऊपर गया है, 8 छोड़ करके, है ना। यस सर। ये लोग 8 छोड़ करके और 25 हम ऊपर की ओर चल पड़े। अब पहुंच गए हम ऊपर की ओर, 25 ऊपर, ठीक है ना। 25 से हम ऊपर आ गए। अब इसके बाद ये देखो कि हम इस साइड कितना आए हुए हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 mm सॉरी। तो ये हम 10 mm यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। ये 10 mm आ गए, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से हमें नीचे उतरना है, इस वाले जो ये पार्ट है, हमें इस समय यहाँ पे है, अब हमें नीचे की ओर उतरना है। नीचे कितना उतरेंगे, 25। ये लो हम आ गए नीचे 25। अब जितनी हमारी सामने से दिखने वाली चीजें थी साइड व्यू से, उतनी चीजें हमारी यहाँ पे बन गई हैं। अब हमारा बचा क्या है, जो पीछे का ये हमारा एक जो ये ट्रायंगल है, यस सर। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ढाल टाइप का जो बना हुआ है, यही एरिया हमारा ढका हुआ है इससे, जो कि दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब हमें इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये इस कोने से, पीछे वाले कोने से, जो कि ये और ये बिल्कुल बराबर है, इसको घुमा दिए, ये और ये पीछे वाला एरिया पूरा बराबर हो गया है। तो ये चीज तुम ध्यान दो कि यहाँ से और इसकी दूरी कितनी है, 20, ठीक है ना। यानी कि इधर से 20 छोड़ करके और इधर से 20 ले करके टोटल है 40। तो 20 पे हमें एक डॉट कर लिए, ये डॉट हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान दो
कि ये जो हमारा ट्रायंगल है वो नीचे की ओर कितना आया है। 33 टोटल देखो कितना आया है, 33 नहीं, ये आया 38, 38 आया है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की देखो, यहाँ से देखो यहाँ तक 38 आया है, क्योंकि नीचे हमारा कितना छूटा हुआ है 12, ठीक है ना। 12 उसकी हमारी मोटाई भी तो है। जी सर। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक कितना आया भैया, 38 ये लो 38 आ गया, यहाँ पे हमारा डॉट आ चुका है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर कोई हिडन पार्ट है तो हम उसको डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। तो यहाँ से और ये 38 mm नीचे तक, ठीक है। डॉटेड लाइन से हम 38 mm नीचे की ओर आ चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ से हम अंदर की ओर जाएंगे। अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ से नीचे यहाँ पे उतर चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें अंदर की ओर जाना है, उस साइड, क्योंकि इससे नीचे तो ये आया नहीं है, केवल इसी वाले सरफेस तक आया हुआ है। और ये जो नीचे का हमारा 12 mm छूटा हुआ है, ये 12 mm का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक नीचे का है, ठीक है ना, जो कि हमारा दिख नहीं रहा है। अब 12 mm जो है हमारा अंदर की ओर, ये वाला, इसकी मोटाई जो है, तो जब ये वाला हमारा पिलर जाके यहाँ खत्म होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक अंदर से यहाँ से और उस कोने तक एक लाइन बन जाएगी, ठीक है ना, जो कि हम उसे डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो हमारा 12 mm का पार्ट ये वाला है, जो ये वाली लाइन है हमारी, ठीक है ना, क्योंकि 12 mm इसकी मोटाई है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये टोटल 12 mm हो गया। तो सेम साइज हमारी इसकी मोटाई इधर भी होगी। तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, ये डॉटेड लाइन कर दिए, ठीक है। अब लो, अब और कोई चीजें बची इसमें, कुछ नहीं बाकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी हम डायमेंशन लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारी हो गई इसकी 40। ये टोटल हमारी कितनी है, 40 mm हो गया। इसकी ऊंचाई जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पे पूरी लिखी हुई है, क्योंकि जो है फ्रंट व्यू की हमारी जो होती है ऊंचाई, वो हमारे साइड व्यू के ऊंचाई के बराबर हो गई, ठीक है ना। जी सर। तो अगर हम इसे ना भी लिखें तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी दोनों सेम है, ठीक है ना। जी सर। और जितना पार्ट हमारा यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ये वाला पार्ट, सेम चीज जो है ऊपर से देखने पे हमारा टोटल इधर हमारा लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ कितना छोड़े हैं, 8 इधर अंदर की ओर आए हैं, ये देखो हमारा यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी मोटाई कितनी है, 10। ये 10 लिखी हुई है। फिर इधर का एरिया कितना बचा है हमारा, 22, तो ये 22 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी मोटाई हमारी कितनी है, 12, जो कि यहाँ पे 12 अभी कहीं पे लिखा नहीं है, तो इसकी मोटाई हम यहाँ पे लिख देंगे 12 mm, ठीक है ना। ये हमारा 12 का हो गया है। अब जो ये हमारा एक उभरा हुआ पार्ट है ये वाला, इसकी ऊंचाई कितनी है, 25, उसी के बराबर ये है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, वो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अब ध्यान देने की बात ये है कि और कहीं देखो कोई डायमेंशन बाकी है, कोई बाकी नहीं है, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल वाला एरिया है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखी हुई है, और इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो हमारी यहाँ पे लिखी हुई है 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 20 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की इतनी हमारी मोटाई है टोटल, वो लिखी हुई है 40, ठीक है ना। तो अब ये तुम्हारा क्या हो गया, साइड व्यू बन चुका है, ठीक है ना।
ये तुम्हारा क्या था, फर्स्ट एंगल मेथड से था, ठीक है। Yes, sir. एंगल से था ये, ठीक है। यस सर। थर्ड एंगल में क्या होगा वो तुम लोगों को पता है, जो हमारा फ्रंट व्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है ना। फर्स्ट में अभी ऊपर बना हुआ है। अब अगर थर्ड है हमारा तो इसमें क्या चीजें होंगी, अगर हमें इधर से देखने के लिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है थर्ड में, तो यही चीज यहाँ पे बन जाएगी। अगर इधर से दिया हुआ है देखने के लिए फ्रंट व्यू, तो ये चीज हमारी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है ना। जहां से देखेंगे वहीं पे बन जाएगी, ठीक है, इतना समझ गए। और ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, जहां से देखेंगे उसके अपोजिट साइड में बनेगी। इधर से देखेंगे तो इधर, इधर से देखेंगे इधर। ये हमारा टोटल प्रोजेक्शन कंप्लीट होता हुआ, ठीक है ना। Video.